नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। राजनीति में कहा जाता है कि एक प्रतीक, एक इशारा और एक तस्वीर कभी कभी पूरी समीकरण बदल देती है। और आज हम आपको दिखाएंगे वही कहानी, टोपी की राजनीति की कहानी। वो टोपी जिसने कभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास डाल दी थी, और वही टोपी अब नीतीश कुमार की सियासत में सवाल खड़े कर रही है। साल था 2011। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों और मौलानाओं के मौजूदगी में सद्भावना उपवास पर बैठे थे। मंच पर एक मौलाना मोदी को मुस्लिम टोपी पहनाने पहुंचे, लेकिन मोदी ने उस टोपी को पहनने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं सिर्फ अपनी परंपरा और संस्कृति का सम्मान करता हूं, बनावटी तौर तरीके मुझे मंजूर नहीं। ये तस्वीर उस समय पूरी देश में सुर्खियां बटोरने लगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोदी को छोटी मानसिकता का नेता कहा, और इसी बहाने मोदी पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का ठप्पा भी लगाने की कोशिश शुरू हो गई। और तब सबसे सख्त प्रतिक्रिया आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश ने कहा, देश का नेता वही बन सकता है जो सबको साथ लेकर चले। अगर कोई नेता टोपी तक नहीं पहन सकता तो वो देश को कैसे जोड़ पाएगा। यानी नीतीश ने मोदी पर सीधा हमला बोला। नीतीश का ये बयान सीधे नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा पर चोट था। उस समय जेडीयू और बीजेपी एक ही खेमे में थे, लेकिन एक टोपी ने रास्ते में दरार डाल दी। और इसके कुछ ही समय बाद 2013 में जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि टोपी विवाद इस तलाक की अहम वजहों में से एक था। इसके बाद ही पटना में मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापन को लेकर विवाद भड़का, और 2013 में नीतीश ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। वजह साफ थी, नीतीश कुमार खुद को सेकुलर छवि वाले नेता के तौर पर पेश करना चाहते थे, और मोदी का साथ उनकी राजनीति में बाधा बन रहा था। यानी एक टोपी जो ना मोदी ने पहनी और ना नीतीश ने इस मुद्दे को हल्का लिया, उस टोपी ने पूरी राजनीतिक गठबंधन का रुख ही बदल दिया था। लेकिन अब जरा समय का खेल देखिए। कल यानी 21 अगस्त 2025 को पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार को खुद टोपी पहनाई जाने लगी, लेकिन उन्होंने उसे पहनने से इनकार कर दिया और उसे अपनी पार्टी के सहयोगी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के सिर पर रख दिया। ये नजारा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने इसे निशाने पर लिया और कहा कि नीतीश अब खुद वही कर रहे हैं जिसके लिए कभी मोदी की आलोचना करते थे। आपको बता दें, इस कदम को कुछ आलोचकों ने सेकुलर छवि पर सवाल उठाने वाले बताया है। खासकर यह घटना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई है, जहां मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने इसका बचाव करते हुए कहा कि नीतीश ने अल्पसंख्यक समुदाय का सम्मान और बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ताज मंत्री को पहनाई। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकार पर काम किया है और एक धर्मनिरपेक्ष नेता बने रहे हैं। आपको बता दें, वहीं जेडीयू के अन्य नेताओं ने भी बचाव किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय का सम्मान बढ़ाया क्योंकि उन्होंने टोपी अपने मंत्री को पहनाई, लेकिन विपक्ष इसे पाखंड की राजनीति बता रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2011 में मोदी ने टोपी नहीं पहनी तो नीतीश बोले देश का नेता सबको साथ लेकर चले। 2025 में जब नीतीश ने खुद टोपी नहीं पहनी तो क्या उनकी वही कसौटी अब उनके लिए भी लागू नहीं होती? समय बदला, हालात बदले और नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला। आज वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते दिखते हैं, लेकिन जब भी नीतीश के राजनीतिक सफर की बात होती है तब ये टोपी वाला किस्सा इतिहास के पन्नों से निकलकर चर्चा में आ ही जाता है।
तो ये थी टोपी की कहानी। 2011 में नरेंद्र मोदी की अस्वीकार की गई टोपी, 2013 में टूटा गठबंधन और 2025 में नीतीश का खुद उसी टोपी को ना पहनना। राजनीति के इस लंबे सफर में सवाल वही खड़ा है, क्या टोपी पहनना या ना पहनना ही सेकुलरिज्म की असली कसौटी है, या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम में हवा बदलने वाली राजनीति का हिस्सा है? इतिहास गवाह है, कभी एक टोपी ने दोस्ती तोड़ी थी, आज वही टोपी चुनावी मैदान में नई समीकरण गढ़ने का कारण बन सकता है। भारतीय राजनीति की एक खास बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे प्रतीक भी बड़े बड़े तूफान खड़े कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।